नाई चरण सिरु चला सो तहाँ। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। इस प्रसंग में रावण अपने उस दूत को भगा देता है। वह दूत तो श्रापित था, जो अगस्त मुनि के श्राप से राक्षस बन गया था। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम मुनिज कथा सुनाई, राम कृपा आपने गति पाई। ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग उद्धारा। बिन न मानत जल्दी जड़ गए, तीनी दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सौ बार दिव्य सीखी। बिसिख कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोभित सन बीरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा। उसर बीज बै बल जथा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने प्रभु बिसख कराला। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। इस पर जानकी जी की रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया था। इधर 3 दिन बीत गए थे, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता था। तब श्री राम जी क्रोधित होकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। यानी समुद्र से विनती जब किए तो मानने से इनकार कर दिए। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधों से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है। अर्थात उसर यानी ओखली में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर के अग्नि की ज्वाला उठी, मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियां रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मान